आदाब नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे इस उर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। तो चलिए थी कुछ अहम सुर्खियां। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। एलजी मनोज सिन्हा की सदारत में आज एक मीटिंग जो है वो मुनक्किद हुई। उनकी सदारत में यूनिफाइड कमान की एक मीटिंग मुनक्किद हुई। मौजूदा और यात्रा के लिए सिक्योरिटी इंतजाम का इस मौके पर उन्होंने जायजा लिया। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के निज़ाम को खत्म करने की भी हिदायत दी। मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी, आला फौज, पुलिस और दीगर हुकाम ने भी इस मौके पर शिरकत की। आज एलजी मनोज सिन्हा की सदारत में जो ये अहम मीटिंग है वो हुई, जहां पर अमरनाथ यात्रा के हवाले से भी बातचीत की और मौजूदा सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल जो है इस मौके पर किया गया। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की ज़ेर सदारत एक आला सतही सिक्योरिटी इजलास आज मुनक्किद हुआ। इजलास श्रीनगर में मुनक्किद हुआ, जिसमें वादी के मौजूदा सूरत हाल और आइंदा अमरनाथ यात्रा पर तबादला ख्याल किया गया। जराये के मुताबिक इजलास में खुफिया एजेंसियों, जम्मू कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के आला अफसरान ने शिरकत की। इजलास में जम्मू कश्मीर भर की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर तवज्जो मरकूज की गई और जहां पर इस मौके पर अमरनाथ यात्रा के हवाले से भी बातचीत की गई। सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया गया और यात्रियों के लिए महफूज और पुरअमन यात्रा को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी इक़दाम पर गौर किया गया। आज श्रीनगर में एलजी मनोज सिन्हा की सदारत में एक अहम मीटिंग और इस मौके पर मौजूदा सूरत हाल और अमरनाथ यात्रा के लिए सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया गया। आगे बढ़ जाएंगे। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां पर इस मौके पर कई बातों का उन्होंने इजहार किया। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने शेलिंग मुतासरीन के लिए 50 लाख मुआवजे की मांग की और हलाक होने वाले अफराद को शहीद का दर्जा दिया जाए, महबूबा मुफ्ती की तरफ से कहा गया। और साथ ही साथ प्रोफेसर अली के हवाले से उन्होंने कहा कि प्रोफेसर अली ने सच कहा है, सच की सजा कैद है। महबूबा मुफ्ती की तरफ से इन बातों का इजहार किया गया। श्रीनगर में पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने ये अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस दौरान उन्होंने हिंदू पाक कशीदगी के हवाले से बताया कि इस दौरान जितने भी घर तबाह हुए हैं उन्होंने हुकूमत हिंद से 50 लाख रुपए मुआवजे की अपील की। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जितने लोग जाबाक हुए हैं उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए और साथ ही साथ अहल खाने को नौकरी भी दी जाए। साथ ही उन्होंने प्रोफेसर अली के हवाले से कहा कि उन्होंने सच कहा है और अफसोस है कि सच बोलने पर उन्हें जेल में बंद कर दिया गया है। महबूबा मुफ्ती की तरफ से मजीद क्या कुछ कहा गया है वो आपको सुनाएंगे। एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ जिसकी वजह से दोनों तरफ से शेलिंग हुई और उसमें हमारे कई इलाके जो हैं उसकी जद में आए, जिसमें सबसे ज़्यादा मुतासिर पुंछ, उड़ी, टंगडार और कुछ हिस्से कुपवारा के भी उस जद में आए। और मुझे मौका मिला इन तमाम इलाकों में जाने का और मैंने फर्स्ट हैंड देखा कि जब इस किस्म के आपस में ताल्लुकात इतने ख़राब हो जाते हैं कि जंग की नौबत आती है तो आम लोगों पे क्या गुजरती है, जो हमारे बॉर्डर पे लोग रहते हैं उन पे क्या गुजरती है। तो इसलिए मेरी सबसे पहली गुजारिश तो ये है कि ये जितने भी एरियाज़ हैं इनको वॉर इम्पैक्टेड जोन्स डिक्लेयर किया जाए, ताकि इसमें वॉर फुटिंग पे इनका रिहेबिलिटेशन का काम शुरू हो जाए। मकानों के लिए कम से कम 50 लाख रुपए दिया जाना चाहिए। आज आप जानते हैं कि 1 लाख रुपए में दरवाज़ा भी नहीं बनता है, तो ये मेरी गुजारिश है। उसके बाद सबसे पहली चीज़ जो मैं डिमांड करना चाहती हूँ सरकार से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, कि इन सब जितने भी इसमें हमारे लोग जिनकी जाने गई उनको शहीद करार दिया जाना चाहिए। एक तो उनकी इज्जत अफजाई हो जाएगी क्योंकि उन बेचारों को कोई कसूर नहीं था, बच्चे थे हमारे, औरतें थी हमारी, आदमी लोग इसमें गए हैं।
तो उसकी वजह से एक तो उनकी इज्जत अफजाई होगी और दूसरा कुछ बेनिफिट्स भी उनको मिलेंगे, उनकी फैमिलीज को मिलेंगे। और जिनके लोग चले गए हैं उनको नौकरी भी मिलनी चाहिए, एक जॉब भी मिलना चाहिए। और कई मुझे दुकानदार मिले, उन्होंने कहा कि हमारी दुकानें इसमें डैमेज हो गई, तो उन्होंने जो बैंक में इंश्योरेंस है तो बैंक इंश्योरेंस देने से इनकार करते हैं। वो कहते हैं ये जंग है, हमारा इंश्योरेंस नहीं दे सकते आपको। तो इसमें मैं चाहूँगी गवर्नमेंट इंटरवीन करे। और जो लोन लिए हैं, कई लोगों ने लोन लेके मकान बनाए हैं, दुकानें बनाई, छोटा मोटा कारोबार शुरू किया था, ये ज़रूरी है कि उस लोन को वेव ऑफ किया जाना चाहिए। और कई मैं गई थी वहाँ मेंढर, तो वहाँ ब्रिगेड हेडक्वार्टर जिस पे अटैक हुआ था एक तरफ से, तो उसके नज़दीक जो दुकानें हैं, मकान है, उनका काफ़ी नुकसान हुआ है। और उसके लिए कोई वहाँ गया नहीं है, उन जगहों पे वहाँ गया नहीं है उन जगहों को देखने के लिए। तो मैं सरकार से गुजारिश करूँगी कि इसको भी देख लिया जाए। और पुंछ की मैं ख़ास तौर से बात करूँगी कि पुंछ में अगर हमारे पास अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर होता, हमारी जो वहाँ एम्बुलेंस है उसमें वेंटिलेटर होता, तो शायद कई जाने पुंछ में बच सकती थी जो जाने वहाँ उस वजह से गई। तो मेरी गुजारिश है गवर्नमेंट से कि हमारे पास हर जगह जो है मेडिकल कॉलेज है, तो पुंछ का भी वो होना चाहिए ताकि वहाँ जो हेल्थ फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव किया जाए। आई कैन से देम कि आप बीवी बच्चे लेके थोड़ी देर टंगडार के बॉर्डर में रहो, अरसपुरा में रहो, पुंछ के बॉर्डर पे रहो, वहाँ जो अपने बीवी बच्चे लेके रहो और उसके बाद एडवोकेट करो वॉर के लिए। तो फिर कोई बात बनेगी ताकि वो भी देखें कि वॉर होती क्या है। जिनको अपने आंगन में दो दो बच्चे दफनाने पड़े, उनको समझ आनी चाहिए वॉर इज सोल्यूशन टू नथिंग। अभी इट इज 0/0, 0/0, बल्कि दोनों तरफ से काफी सिविलियन कैजुअलिटीज हो गई। दैट इज द इंटरेस्ट दैट वी हैव टू गिव ऑन दिस वॉर। वो सूद हमारे लिए है जो हमने पहलगाम में 28 लोग खोए, उसके बाद हमने इस जंग में कई लोग खोए, और बच्चे खासकर जिनकी जिंदगी थी इस वक्त जीने की। तो जो लोग वॉर को एडवोकेट करते हैं, मैं उनको ये बोलूंगी कि आप या तो जिस इलाके में आप रहते हैं इस वॉर को बोलिए उनके बॉर्डर पे लड़े, हमारे बॉर्डर पे वॉर नहीं होना चाहिए। जो मिलिटेंट इसमें या टेररिस्ट जिसको आप कहते हैं जो इसमें इन्वॉल्व थे, अभी तक उनको पकड़ा नहीं गया, अभी तक उनकी कोई खैर खबर नहीं है। तो पाकिस्तान में भी अगर आप देखते हैं कि आप जैसे हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने बताया कि मैंने पाकिस्तान को पहले ही वार्न किया था, तो इसका मतलब है जब आप वार्न करते हैं उनको, तो इसका मतलब है जो आप कहते हैं कि हमने टेररिस्ट कैंप्स पे अटैक किया, तो वो भी उनको भी मिल गया होगा मौका वहाँ से भागने का। तो मुझे नहीं मालूम कि मेरे लिए तो ये 0/0 है। अनफॉर्चुनेटली आजकल के वक्त में जब भी आप कोई सवाल करते हो तो उसको बहुत जल्दी एंटी नेशनल का जामा पहनाया जाता है। तो इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, इंडिया इज द नेशन, बीजेपी इज नॉट द नेशन। तो इसलिए बीजेपी से सवाल करना, बीजेपी सरकार से सवाल करना, मैं नहीं समझती ये कोई एंटी नेशनल बात है या कोई ये प्रो पाकिस्तानी बात है। एक तरफ से हम एक प्रोफेसर जो है अली खान, जो बहुत ही वेल नोन है, हाईली एजुकेटेड है और उसका फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत ज़बरदस्त है, तो उसको अरेस्ट करते हैं क्योंकि वो सच बोलता है। वो बोलता है कि आपने जो जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने गांदरबल के तिलमोलाम में वाक़या माता खीर भवानी मंदिर का दौरा किया, जहां उन्होंने आइंदा आने वाले सालाना मेले से कबल जो 3 जून को मुनक्किद होने जा रहा है मेले के हवाले से तैयारियों का जायज़ा लिया। साथ ही मेले की खुश असलूबी के साथ मुनक्किद होने के हवाले से इस मौके पर खुसूसी दुआएं भी की। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ सुनील शर्मा की क़यादत में भारतीय जनता पार्टी का 5 रुकनी वफद आज पुंछ पहुंचा। वफद ने पाकिस्तानी गोलाबारी से मुतासरा मंदिर, गुरुद्वारा और मस्जिदों का दौरा किया और पहुंचने वाले नुकसानात का जायजा लिया। वफद ने गोलाबारी के नतीजे में हलाक होने वाले अफराद के घरों का दौरा भी किया और अहल खाने से मुलाकात करके ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया। करते हैं तो आदरणीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी और अमित शाह जी और हमारी पार्टी के जो अध्यक्ष है
राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने ये फैसला किया और 5 लोगों का वफ्द जो हमारे विधायक हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन श्री सुनील शर्मा जी, हमें ये हदायत हुई कि आप पूरे बॉर्डर पर राइट फ्रॉम लखनपुर के पास हरिये चक है जिसको बबिया बॉर्डर आप कहते हैं, वहां से लेके और टंगदा, रूड़ी और मच्चेल तक हमने जाना है। तो कल से 2 दिन का प्रवास था हमारा। कल हम रजौरी में थे, शाम को 7:30 बजे आपके इस कस्बे में पहुंचे और आज सुबह से हम, क्योंकि सबसे ज्यादा कैजुअलिटी पुनिश में हुई है और पहली बार इस किस्म की जो है कैजुअलिटी यहाँ हुई है, तो उसी सिलसिले में हम आए हैं। एक तो जो लॉस हुआ है, ह्यूमन लॉस तो ऑलरेडी असेस्ड है, फिर जो स्ट्रक्चर है हमारी, दुकान है, मकान है, कोई कैटल शेड है और फिर लाइफ स्टॉक हमारा है, कोई गऊ है, भैंस है, जहां बकरी है, तो वो सारा जो एक किस्म का असेसमेंट हो रही है, सरकार भी कर रही है और हमने भी अपने कॉर्डर को, और जितनी भी धार्मिक संस्थाएं हैं आपके माध्यम से मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा, हमने अपना नंबर जो है आप के साथ साझा किया है। आप पीडीएफ बना के, और जिन लोगों ने इस मुश्किल वक्त में आगे बढ़ के काम किया है उनकी भी एक लिस्ट बनाएं और उनको भी देखेंगे कि हम उनको किस तरह से उनका मान सम्मान कर सकते हैं। तो इसी सिलसिले में आए हैं और जनरली 3 बातें यहां आई हैं। एक तो बंकर्स की बात आई है, एक कम्युनिटी बंकर्स की बात आई है और फिर कैटल शेड्स की भी, वो कैटल का भी हम बंकर कहेंगे लेकिन कहते शेड्स हैं, उसके लिए, लाइफ स्टॉक के लिए। और फिर आया है ये जो हमारा नुकसान हुआ है स्ट्रक्चर्स का, इसमें कमर्शियल है, कमर्शियल एसडीआरएफ में जो है वो आता नहीं है जो उसके नॉर्म्स हैं, तो उसमें हम किस तरह से कर सकते हैं। पार्टी ने ये आदेश दिया है हमें। आज गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल नवाकदल में 9वीं, 10वीं और 12वीं जमात के उन तलबा को एजाज़ से नवाजा किया जिन्होंने इम्तिहानात में नुमाया पोजीशन हासिल की। इस मौके पर एमएलए ईदगाह मुबारक गुल मेहमान खसूसी थे। उन्होंने ग्राउंड की देखभाल के लिए 5 लाख रुपए का अतिया भी दिया। बच्चों में इनामात तकसीम किए। ये आज स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल सवाकदल में आज उन्हें प्रोग्राम रखा था, एसोसिएशन का प्रोग्राम था और मुझे उन्हें बुलाया था। मुझे ये कह के बड़ी खुशी होती है, मैं इसी स्कूल का एक स्टूडेंट रहा हूँ पास्ट में। मैंने इसी स्कूल में जब ये नवाकदल में होता था हायर सेकेंडरी स्कूल, ये से पढ़ा। आज मुझे बड़ी खुशी हुई और इन्होंने जो प्रोग्राम दिए कि यहाँ पे ड्रग्स के हवाले से, उस पर इन्होंने अच्छा प्रोग्राम दिखाया और उसके बाद जो इन्होंने कल्चर प्रोग्राम और जो इन्हें बच्चों ने जो पुश्तें लाई हैं, आज मैं बड़ी खुशी के साथ ये कह रहा हूँ कि इन्होंने टीचरों ने बड़ी मेहनत की है और बच्चों ने फर्स्ट प्राइज़, सेकंड प्राइज़ और जो इन्होंने हासिल किए थे जो मेडल, वो भी हमने ये किए। और यह है कि शहर खास में इस स्कूल का अपना एक मुकाम है और ये कोशिश की जा रही है कि इसमें और अच्छे सब्जेक्ट आ जाएं, जॉब ओरिएंटेड सब्जेक्ट, नए नए सब्जेक्ट आ जाएं। और ये भी हम कोशिश से मैंने बात की और मैंने अपने CDF में से 5 लाख रुपए इनको दिए इस ग्राउंड के बनाने के लिए, इस प्लांटेशन के लिए, स्पोर्ट्स फील्ड को ठीक करने के लिए और एक यादगारी बनाने के लिए भी इनको मैंने, अगर और भी बाद में ज़रूरत पड़े वो भी दूंगा। और ये आज इस इलाके में हम ये कोशिश कर रहे हैं कि एक एनवायरनमेंट के हवाले से, ड्रग्स के हवाले से, सुसाइड के हवाले से और दूसरे जो हमारे रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उनके हवाले से भी अवेयरनेस हम करना जा रहे हैं। और इसमें हमने आज ये भी ऐलान किया कि जितने भी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में स्कूल हैं उन स्कूल में आपस में कंपटीशन लगेगा स्पोर्ट्स का। हम चाहते हैं ईदगाह को अपग्रेड किया जाए, इसको डे नाइट बनाया जाए ईदगाह को, ताकि शाम तक जैसे कि हुजूरी बाग में या पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद बैरूनी रियासतों से आए मजदूर जम्मू कश्मीर छोड़कर वापस जा रहे हैं, जिससे मकामी सनतों को नुकसान हो रहा है। इस पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स जम्मू के सदर अरुण गुप्ता ने हुकूमत से मुतालबा किया कि ताजिरों के लिए पॉलिसी बनाई जाए और मकामी नौजवानों को हुनरमंद बनाया जाए ताकि ऐसे हालात में वो काम संभाल सके।
पहलगाम आतंकी हमले के बाद पर्यटकों में काफी ज्यादा कमी देखने को मिली। ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करने के बाद पाकिस्तान के द्वारा कई जगहों पर अटैक किया गया। इससे जो बाहरी राज्य से यहाँ पर लेबर या फिर दूसरी जो आम जनता थी, उन्होंने अपने राज्य की तरफ रुख करना शुरू कर दिया। इससे इंडस्ट्री और जो बाकी प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में इस समय यानी कि उन पर काम चल रहा था, वो भी इंडस्ट्री और साथ ही साथ जो बाकी प्रोजेक्ट थे वो भी काफी ज्यादा इससे प्रभावित हुए। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स से प्रेसिडेंट अरुण गुप्ता इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कितना इफेक्ट पड़ा है इंडस्ट्री और साथ ही साथ जो प्रोजेक्ट काम उनका चल रहा था, कितना प्रभावित हुआ इंडस्ट्री? यहाँ के जो यहाँ पर वर्कर्स, जो इंडस्ट्री में वर्कर्स हैं, जो बाहर से हैं, जो स्किल्ड लेबर है यहाँ पर, वो सब ने अपना अपने जो भी उनके प्रदेश थे वहाँ जाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ तो प्रोडक्शन रुक गई। और यहाँ फिर क्या हुआ कि भाई इंडस्ट्री जो है, जो अगर रॉ मटेरियल नहीं पहुँचा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन भी उस समय अफेक्टेड थी, और उसकी वजह से रॉ मटेरियल भी नहीं पहुँचा, तो इंडस्ट्री की हालत ये हो गई कि एक तो उनकी प्रोडक्शन जो है बंद हो गई, दूसरा जो लेबर, जो उनका जो फिनिश्ड गुड्स थी, वो भी कहीं उनको सेल करने की मुश्किल आने लग गई और वो नहीं कर पाए। मतलब उनका जो सामान, जो फिनिश गुड्स थी, वो भी उनके गोडाउन में पड़ा रहा, और दूसरा जो उनकी प्रोडक्शन एक चलनी थी, जो 24/7 चलती है, तो वो भी कहीं ना कहीं रुक गई। ये कारण जो है, इसकी वजह से मैं समझता हूँ कि जितने भी माइक्रो स्मॉल यूनिट्स हैं, तो सबको बहुत लॉसेस हुए हैं। असेस करना अभी मुझे लगता है कि अभी उसमें टाइम लगेगा असेसमेंट में, लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसे हालात में हमारे जो डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट है, चाहे वो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, अ, उनको आगे आना चाहिए। इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट को इसलिए आना चाहिए कि वो जो हमारे जो इंडस्ट्री के लोग हैं उनसे बात। मंशियात की लत से माशरे को बचाने और समाज में बेदारी पैदा करने के लिए जिला अनंतनाग के कई इलाकों में रुकन असम्बली अब्दुल मजीद लारमी ने मकामी लोगों के साथ इलाके में भांग के पौधों को तबाह किया, ताकि नौजवान नस्ल को इससे दूर रखा जा सके। इस मामले को संजीदगी से लेते हुए मेंबर असम्बली अब्दुल मजीद लारमी ने मकामी नौजवानों से मिलकर इलाके में मौजूद अराजी और गली कोचों में फैली हुई भांग की काश्त को तबाह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस भांग को तबाह करके नौजवान नस्ल को इससे दूर रखे, ताकि किसी की जिंदगी बच सके। मैं इसका सबसे ज़्यादा अगर मतलब सपोर्ट करूँगा, उसका नाम ले लूँगा, मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। एक तो रुबिया खान है, दूसरा बशीर अहमद नजार है, और इसका जो हमारा टीम है यहाँ पे सब एडवोकेट्स हैं, इसमें मेरे वर्कर्स हैं, कि हमने एक कदम उठाया कि इस ड्रग अब्यूज़ को हम यहाँ पे इंशाल्लाह हम ड्रग्स को यहाँ से हटाएंगे, क्योंकि ये बच्चों के जहनों में गया है और यहाँ पे बर्बाद हमारे मुस्तकबिल, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद करने की साजिश हो रही है। तो इस साजिश को ख़त्म करने के लिए हमने ये कदम उठाया, ताकि ड्रग्स का है, अगर कोई ड्रग एडिक्ट भी होगा वो कहीं पे ढूंढेगा, उसको मिलना नहीं चाहिए। इसमें मैं लोगों का सपोर्ट मैं ज़रूरी चाहूँगा कि लोग मुझे इस मामले में सपोर्ट करें, ताकि यहाँ पे ये जो ड्रग के बारे में एक मुहिम हमने छेड़ी है, ड्रग को ख़त्म करने की मुहिम छेड़ी है, उसको वो मुझे सपोर्ट करे। हर गांव, इससे पहले मैंने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई अपने ही क्वार्टर पर, तो वहाँ पे मैंने सबको। डिप्टी कमिश्नर पुंछ विकास कंडल ने आज एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ताहिर मुस्तफ़ा और असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद सईद ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पुंछ का दौरा किया, और ये दौरा हालिया दिनों पाकिस्तानी अफवाज की जानिब से सरहदी और शहरी इलाकों में गोलाबारी के पेश नज़र किया गया। दौरे के दौरान डिप्टी कमिश्नर ने ज़ख्मी शहरियों की फराहम की जाने वाली तिबी सहूलियात के बारे में मालूमात हासिल की और अस्पताल में मौजूद तिबी सहूलियात का मुआयना भी किया। उन्होंने डॉक्टरों, मेडिकल ऑफिसरों और पैरामेडिकल स्टाफ से मुलाकात की और मुश्किलात हालात में उनकी मेहनत और लगन को सराहा। डिप्टी कमिश्नर पुंछ ने कहा कि मौजूदा हालात के पेश नज़र तिबी अमले की जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई हैं और उनकी पेशा वाराना खिदमात काबिल तारीफ़ है। उन्होंने अस्पताल की बुनियादी ढांचे में बाज़ खामियों का भी नोटिस लिया और मुताल्लिका हुकाम को फौरी इक़दामात करने की हिदायत दी।
हॉस्पिटल का थोड़ा काम देखने आए थे और जो पिछले दिनों जो हमारे हॉस्पिटल की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो स्टाफ है, नर्सिस हैं, ड्राइवर्स हैं, ओटी टेक्नीशियंस हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, उन्होंने बहुत दिलेरी से काम किया। उनसे उनके एक्सपीरियंसेस को सुनने के लिए और उनका प्रोत्साहन और उनको थोड़ी शाबाशी देने के लिए मैं और मेरी पूरी टीम जो है यहाँ पर उनसे मिलने आए हैं। और काफ़ी उनकी स्टोरी सुन के हमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो उन्हें पता चला कि कितनी दिलेरी से उन्होंने काम किया है। कुछ इश्यूज़ भी उन्होंने रेज़ किए, हम उनका भी समाधान करेंगे। बट मेजरली आज जो ये विज़िट था उनकी अप्रिसिएशन और उनका जो हमारे लिए जो सेवाएं दी हैं उसके थैंक्स के लिए था। थैंक यू। ऐसे जेकेपी सूबाई सदर सरदार मंजीत सिंह ने पार्टी रहनुमाओं के साथ पूंछ और सुरनकोट में शेलिंग से मुतासरा घरों का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने गुफ्तगू करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि मुतासरीन को फौरी मुआवजा दिया जाए और उनकी बाज़ाबात कारगी के लिए खसूसी पैकेज भी फराहम किए जाए। और काफ़ी जगह पे जहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं पाकिस्तान की फायरिंग की वजह से शहीद हो गए, वहाँ पे भी हम गए और जिनका वहाँ पे डैमेज हुआ है प्रॉपर्टी को वो भी हमने देखा। आज सुरनकोट में हमने देखा यहाँ ये एक बहुत ही गरीब परिवार है जिनका घर लगभग 90% शेलिंग के कारण डैमेज हो गया है, बच्ची भी इनकी। तो चलिए इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।